सो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो है वो रूरल डेवलपमेंट की बात करता है। रूरल डेवलपमेंट क्या है कि गांव का डेवलपमेंट करना, गांव का डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि लगातार गांव में कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट एक्टिविटी लेकर आना ताकि गांव के लोगों का एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक जो है वो उनका डेवलपमेंट हो सके, उनकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। सो नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कैसे गांव का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम गांव में ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा कर दें तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे अच्छा होता है, हमने 5th चैप्टर में किया है। ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होता है जब हम उन्हें अच्छी एजुकेशन दे दें, उनकी स्किल अच्छी कर दें और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी कर दें। उनकी हेल्थ अच्छी कर दें, उनकी एजुकेशन अच्छी कर देंगे तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा और ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो गाँव का डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम गांव में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट मतलब लोन ले सकते हैं, वो अपनी चीज़ों को मार्केट में इजीली बेच सकते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे दें तो इससे गांव का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से उनको एग्रीकल्चर के अंदर नई नई रिसर्च लेकर आएँ तो इससे उनको बेनिफिट होगा और गांव का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म आया जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएटर्स थे वो हट गए, हमने चैप्टर 1 में किया था ये कि जो लैंड रिफॉर्म था उसकी वजह से जो बीच के जमींदार थे वो हट गए थे और उस अब क्या हुआ था, जो गांव का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है इम्प्रूव हुआ था। ठीक है, उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे हमने किया कि लैंड रिफॉर्म भी गांव का डेवलपमेंट कर सकता है अगर हम बीच वालों को हटा दें, गांव के लोगों का अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए और वहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। अगर गांव के लोगों को की पॉवर्टी को दूर कर दिया जाए, जो हमारा वीकर सेक्शन है उसको ऊपर उठा लिया जाए, वीकर सेक्शन को अच्छा कर दिया जाए तो भी क्या हो सकता है, गांव का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब है कि गांव का जो वीकर सेक्शन है उसको अच्छा किया जाए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब क्या है, गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी, फार्मिंग के अलावा भी कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। जैसे सिर्फ खेती बाड़ी ना करें, उसके अलावा भी अगर उन्हें काम दिया जाए तब भी गाँव का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का मतलब है इन एग्रीकल्चर फार्मर्स इज इन स्ट्रॉन्ग नीड। देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, फार्मर स्ट्रॉन्ग नीड में होते हैं कि उन्हें उधार चाहिए होता है, क्योंकि जब वो खेती करते हैं तो बीज उगाने से लेकर खेती फसल काटने तक के टाइम में बहुत गैप आता है, उस टाइम पे उनको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। तो रूरल क्रेडिट यही है कि गाँव के लोगों को उधार कैसे दिया जाए, गाँव के लोगों को उधार कैसे दिया जाए। नेक्स्ट है आपका, अब उधार देने के 2 तरीके हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल है कि जो इंस्टीट्यूशनल तो आपके हो गए जैसे बैंक, जो कि हमारे ऑफिशियली जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल सोर्स। और नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन है, मनी लेंडर। जैसे पहले जमींदार होते थे, गांव के लोग उनसे लोन ले लेते थे, ठीक है, बट ये जो थे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे, ठीक है, जिसकी वजह, और उनके अकाउंट को भी जो उधार लेने वाला है, जो बोरो करने वाला है, उसके अकाउंट को भी मैनिपुलेट कर देते थे अपने आप ही, उसको पता भी नहीं होता था। सो मनी लेंडर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव्स। फार्मर्स अपने रिलेटिव से भी बोरो कर सकते थे, रिलेटिव उनसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते थे और जब उनकी फसल कट जाती थी उसके बाद उन्हें अपना रिलेटिव को अमाउंट वापस करना होता था। नेक्स्ट है आपका ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। आजकल भी आपने देखा होगा फाइनेंस वाले होते हैं, ठीक है, उनसे भी लोन लिया जाता था और वो भी क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे और फार्मर्स को उनको अपनी फसल कम रेट पर बेचनी पड़ती थी। देखो फार्मर ने क्या किया, उनसे लोन ले लिया, ठीक है, लोन एक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला, जब अपनी फसल कटी उनकी तो उन्होंने उसको लेस प्राइस पर
ट्रेडर को बेच दिया, तो ट्रेडर उनसे लेस प्राइस पर उनकी क्रॉप्स को लेते थे। नेक्स्ट है आपका रिच लैंडलॉर्ड। रिच लैंडलॉर्ड कौन थे? जो अमीर, गांव में अमीर जो लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वो भी दूसरे लोगों को क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं। अब ये भी क्या करते थे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ठीक है, और जो फार्मर्स हैं उनको क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे।